दोस्तों ये कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट है जो कि अपने हाई से लगभग 50% तक नीचे गिर चुका है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक में अब क्या करें, इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट करें, तो जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता है, हम अपने वीडियो में चार्ट पे लाइन खींचकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं दिखाते, क्योंकि हमारा मानना है कि जो कोई कंपनी अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो कमाई कर रही है तो उस कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में जाके पैसा ज़रूर बनाता है। तो इसलिए हम बिजनेस को ट्रैक करते हैं, ना कि चार्ट को। तो बिजनेस के बारे में, बिजनेस के परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम Q3 कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बताया है। तो दोस्तों ये Q3 FY26 की अर्निंग कॉल्स की ट्रांसक्रिप्शन है, जिसको हमने AI की मदद से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। तो देखते हैं कंपनी ने बताया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 10,343 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 42% ज़्यादा है। शुद्ध लाभ 416 करोड़ रहा, जो पिछले साल 219 करोड़ के मुकाबले 90% की वृद्धि दर्शाता है। यानी कि कंपनी में ग्रोथ यार अच्छी खासी हो रही भाई। 9 महीने का प्रदर्शन राजस्व 25,468 करोड़ रहा, 35% वृद्धि, और लाभ 941 करोड़ रहा, 79% की वृद्धि। कारोबार का विवरण। भारत इंडिया राजस्व 9,048 करोड़ रहा, पिछले साल 6,386 करोड़ था। भारत से होने वाले लाभ में 84% की बढ़त देखी गई। मिडिल ईस्ट में राजस्व 1,073 करोड़ रहा, यहाँ मुनाफा 24 करोड़ रहा। टेंडेरे ई कॉमर्स, यह ब्रांड अब मुनाफे में आ गया है। इसका राजस्व 135 करोड़ रहा, जो 144% की भारी वृद्धि है। अहम चर्चा और सवाल जवाब। सोने की बढ़ती कीमतें। प्रबंधन ने बताया कि सोने के दाम बढ़ने के बावजूद ग्राहकों का फुटफॉल, दुकान पर आना और खरीदारी का उत्साह कम नहीं हुआ है। शादी ब्याह के सीजन की वजह से चौथी तिमाही की शुरुआत भी अच्छी रही है। नंबर 2, फ्रेंचाइजी मॉडल। कंपनी अब फ्रेंचाइजी विस्तार पर जोर दे रही है। भारत में लगभग 200 प्लस फ्रेंचाइजी शोरूम है, जिनमें से करीब 30 दक्षिण भारत में है। नंबर 3, 18 कैरेट और स्टडेड ज्वेलरी। कंपनी धीरे धीरे 18 कैरेट ज्वेलरी का हिस्सा बढ़ा रही है, क्योंकि यह ग्राहकों के बजट में फिट बैठती है और इसमें मार्जिन बेहतर होता है। दक्षिण भारत में अभी भी 22 कैरेट का बोलबाला है, लेकिन उत्तर भारत में 18 कैरेट और डायमंड ज्वेलरी की मांग बढ़ रही है। नंबर 4, लैब ग्रोन डायमंड। फिलहाल कंपनी की लैब ग्रोन डायमंड्स में उतरने की कोई तत्काल योजना नहीं है, वे अभी बाजार पर नज़र बनाए हुए हैं। नंबर 5, नया ब्रांड। कंपनी जल्द ही एक नया रीजनल ब्रांड लॉन्च करने वाली है, जो शुरुआत में भारत के एक राज्य तक सीमित रहेगा। कल्याण ज्वेलर्स ने इस तिमाही में बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है। वे अपने कर्ज को कम करने, टेंडेरे का विस्तार और नए शोरूम खोलने पर ध्यान दे रही हैं। तो दोस्तों ये तो थी Q3 कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट। जो कुछ मैनेजमेंट ने बताया वो मैंने जैसे कहते आपके सामने रखा है, और मेरे हिसाब से कंपनी बढ़िया ग्रो कर रही है। अभी पीछे से कुछ इसकी एक न्यूज़ आ गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है न्यूज़ पे ज़्यादा चलता है। लेकिन वो न्यूज़ जो है पता नहीं कैसी थी, अब हमें तो उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन मेरा काम है बिजनेस को ट्रैक करना। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, मैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ बिजनेस को ट्रैक करते हैं, और बिजनेस में कोई कमी नहीं है, बिजनेस बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस कंपनी के बारे में? आप इसके शेयर को होल्ड करेंगे या फिर एग्जिट? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।